हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक सेठ जी थे, उनका कोई संतान नहीं था। सेठ जी का कोई संतान नहीं था, बड़े दुखी रहते थे और हमेशा उनको मन में यही लगता था कि मेरा कोई संतान ही नहीं है। गुरु भाई बहना, दुखी रहते रहते एक दिन उनके द्वार पे ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को सेठ जी प्रेम से भोजन करवाए और ब्राह्मण को बताए कि मैं क्या करूं, मेरा तो कोई संतान है ही नहीं। बोले कि आपका संतान हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ कष्ट करना पड़ेगा। सेठ जी बोले, आखिर मुझे करना क्या होगा? बोले कि आप शिव का मंदिर जाया कीजिए और शिव का मंदिर जाकर उनका पूजा कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और जहाँ भी शिव चर्चा होता है वहाँ आप अवश्य जाइए, आपका संतान अवश्य होगा। वो सेठ जी बोले, अच्छा ऐसा बात है तो हम अवश्य जाएंगे चर्चा में। गुरु भाई बहना, वो सेठ जी और सेठानी दोनों चर्चा में जाने लगे और चर्चा में जाकर वो भी बैठकर भजन करने लगे, प्रसादी एक दूसरे के दिया खाने लगे और देने भी लगे। उनका सेठ जी का व्यवहार बदल गया। वो जब चर्चा में नहीं जाते तो उन्हें मन ही नहीं लगता, उन्हें पल पल ध्यान हो गया भगवान भोलेनाथ के चरण में। उन्हें दिन रात कोई भी काम करते लेकिन ध्यान वहीं भटक जाता। अपने पत्नी से कह जाते कहीं जाते तो कि हम यदि नहीं भी जाएंगे तो तुम चर्चा में जरूरी चली जाना। कोई भी काम रहता था लेकिन चर्चा में थोड़ी देर के लिए जाते थे सेठ जी, लेकिन जरूरी जाते थे। गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद बेचारी सेठानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो आपने सेठ जी से बताई, सेठ जी मैं तो गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। उनका पति हंसकर बोले, चलो अच्छा है, मैं तो यही मनाता हूँ भगवान भोलेनाथ मुझे कन्या दे दे। कन्या के आने से घर में खुशहाली बढ़ता है। बेचारी सेठानी भी हंसकर बोली, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? जिनके घर में कन्या का जन्म हो तो फूलों का बारिश होता है, बहुत खुशी का बात है। यदि मेरा घर में कन्या जन्म ले ले तो। गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी आपस में खुशियां बांटे। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, बीतते गए 9वां महीना बीत गया। समय बीतते बीतते 9वां महीना बीत गया। अब आस लगाए बैठी थी बेचारी सेठानी कि मुझे कब बच्चा जन्म लेगा। 9वां महीना के कुछ ही दिन बाद सेठानी के ओद्र से एक सुंदर कन्या जन्म ली। सुंदर कन्या जन्म ली। सेठ जी ने जन्म लेते ही 12 दिन बिता तो पूरे अपने पड़ोसन के खाने का दावत दिए और खाने का
दावत देकर बुलाए अपना घर, और सारा लोग उनके घर आए भोजन के लिए। सब आए और उसे जो भी देना था उस बच्ची को दिए और खा पी कर अपना घर सब चले गए। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई तो एक दिन का बात है कि सेठानी बोली कि हे पतिदेव जी, मैंने तो मन्नत किया था भगवान भोलेनाथ के चरण में कि यदि मुझे कन्या या पुत्र जे भी जन्म लेगा तो आंगन में शिव चर्चा करवा के और पूरे सब पड़ोसन की बुलाकर और चर्चा करवाकर हम बच्ची का मुंडन कराएंगे, बच्चे का मुंडन कराएंगे। सेठ जी बोले तो ये तो खुशी का बात है, ये थोड़ी दुख का बात है, अच्छा तो है। चलो हम अपना बहन के घर से उसे घर का न्योता भेजा देते हैं, उसे लिवा ले आते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी हम सारा लोग के सबके जाकर कह देंगे और सारा लोग आ जाएंगे। बच्ची का मुंडन तो जरूरी करवाना है। गुरु भाई बहना सेठ जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रहे थे। सबसे पहले अपने बहन के घर गए और बहन के घर जाकर बोले कि हे बहन, चलो मेरे घर, वहां बच्ची का मुंडन है, तुम्हारा जरूरत है। बेचारी बहन जो थी सेठ जी का हंसते हंसते तैयार हो गई और अपना मायके चली आई। ये जो सेठ जी थे तो सोमवार का दिन था गुरु भाई बहना। सेठ जी सोचे कि ब्राह्मण का तो न्योता देना होगा। वो ब्राह्मण के घर न्योता देने चले गए और बच्ची पीछे पीछे चली गई। बच्ची का पिता नहीं देखे कि मेरे साथ मेरा बच्ची आ रही है। जाके ब्राह्मण के बोले, ब्राह्मण देवता घर में हैं? ब्राह्मणी बोली, कौन है? सेठ जी बोले, मैं तो सेठ जी हूं। ब्राह्मणी बोली, घर पे नहीं है, किन्हीं की यहाँ पूजा करवाने गए हैं। बोले ठीक है, आएंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, आप चले जाइए। गुरु भाई बहना, वो जो बेचारा सेठ जी थे वो तो लौट गए बच्ची को नहीं देके, लेकिन ये जो ब्राह्मणी थी बच्ची का सुंदरताई और तन पे गहना देखकर, हाथ में उनको सुंदर सा कड़ा था, पांव में पायल था, गले में सुंदर सा चांद चौती सा गले में चयन था। ये सब देखकर ब्राह्मणी मोहित हो गई और सोचती है कि क्यों ना हम इसे उतार लें। गुरु भाई बहना, बच्ची को गहने उतारने पर बच्ची चिल्ला चिल्ला बिलक बिलक के रोने लगी। माता 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 कह के रोने लगी। ब्राह्मणी निर्दयी बन गई, राक्षिनी बन गई। बच्चे का मुंह दबा दी कस के और दबाकर उसका प्राण ले ली। गुरु भाई बहना, बच्ची का प्राण ले ली और प्राण लेकर उसका तन का गहना उतार लिए, एक बोरिया में भर के रख दिए। कुछ ही पल के बाद ब्राह्मण आए तो ये ब्राह्मणी कहती है, आपके खोजने कोई व्यक्ति आए थे, उनका बच्ची का मुंडन है, आपसे मिले? ब्राह्मण बोले, हाँ हाँ, वो तो रास्ते ही में मिल गए, मुझे बताए, हम तो उनका बात सुन लिया। अरे सुभद्रा, ये बोरिया में क्या रखी हो? एक नई बोरी रखा हुआ है, यहाँ माछी भिनक रहा है, इसमें क्या है?
ब्राह्मणी बोलती है, सुभद्रा ब्राह्मणी, पंडित जी ये क्या रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं। देखते हैं कि अरे कोई साग सब्जी तो नहीं धर दिया है। ब्राह्मण मना करने से भी बोरियां खोल दिए, बच्ची का लाश पड़ा हुआ था। हाय हाय माथा ठोकने लगे ब्राह्मण, नन्ही सी बच्ची का जान ले लिया। एक ही एकलौती बच्ची थी, इसको माता पिता ने कितने मन्नत किए थे, तूने तो छन्नी भर में जान ले लिया। इसी का मुंडन में मुझे जाना था, अब कैसे मुंह दिखाऊं उसके घर जाकर, कैसे जाऊं। ब्राह्मणी कहती है, हे ब्राह्मण देवता, यदि नहीं जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए आप उनके घर जाइए। चलिए हम लोग इसे नदी में डुबा देंगे। पति पत्नी दोनों नदी के ओर चल देते हैं और जाकर नदी में उसे डुबा देते हैं। गुरु भाई बहना नदी में डुबा दिए और दोनों वापस स्नान करके चले आए। गुरु भाई बहना उसके पिता, उस बच्ची के पिता नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। उनके पास बोड़ियां बार बार पांव में बज रहा है। उसके पिता सोचते हैं कि मैं तो बार बार इसे हटा देता हूं, मेरे पैर के पास क्या पड़ रहा है। गुरु भाई बहना जब भी वो डूबी मारते, जब उनका पांव में पड़ जाता, बच जाता, बदन में बच जाता। लास्ट में वो देखते हैं कि एक बूढ़ी में आखिर क्या है, भगवान भोलेनाथ ने क्या माया दिखा रहे हैं। मेरा घर में आज चर्चा भी है, पूजा भी है, मेरा घर में मुंडन भी है, मेरा घर में सारा लोग आए हैं, क्या भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं। हाथ से बोड़ियां पकड़ के ऊपर लाए। सेठ जी देखते हैं कि अरे बोड़िया में लगता है कुछ है, खोल कर देखते हैं तो उनका तो बच्ची का लाश है। हाय हाय करके सेठ जी माथा पीटने लगे, तड़प तड़प के बिलक बिलक के रोने लगे, छाती पीटने लगे। लेकिन सेठ जी का चुप करने वाला और समझाने वाला कोई नहीं था। गुरु भाई बहना उन्हें समझाने वाला कोई भी नहीं था। सेठ जी बड़ा हिम्मतवान के सोचते हैं कि यदि हम इस नदी के अरार पे रोते रह जाएंगे तो आज मेरा घर में कार्य है, मेरा गांव में पूरा दावत दिया हुआ है, भोजन बन रहा है, सारा लोग लौट कर चले जाएंगे, कोई भी भोजन नहीं करेंगे। यदि भोजन नहीं करेंगे और सारा लोग चले जाएंगे तो भगवान का अपमान होगा। गुरु भाई बहना सेठ जी क्या किए कि उनका दो दरवाजा था, पीछे वाला दरवाजा से उसी तरह बोड़ियां लेकर अपना घर में घुस गए, बच्ची को पलंग पे सुला दिए, चादर उड़ा दिए और नीचे बैठकर बिलक बिलक के रोने लगे। गुरु भाई बहना आंगन में उनका शिव चर्चा हो रहा था। ब्राह्मण द्वार पे खड़ी थे पूजा कराने के लिए। उनके घर आज जितने मेहमान थे सब मेहमान आ चुके थे, गांव के अड़ोस पड़ोस सब लोग आ चुके थे। गुरु भाई बहना उनका घर में भजन कहानियां भी हो रहा था। जब भजन पूरा हो गया तो गुरु बहना कहने लगे कि गुरु बहन बिना कहानी के चर्चा नहीं, जब चर्चा में कहानी होता है तभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इसलिए चर्चा में कहानी हो जाना चाहिए। गुरु भाई बहना गुरु बहना जो वहां पर बैठे हुए थे, गुरु बहना कहानी कहने लगे। जो द्वार पर खड़ी हैं ब्राह्मण वो कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए,
पूजा करवा के बाल भी मुड़वाना है। सारा लोग ब्राह्मण पे हंस पड़े और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप तो पोथी पत्रा पढ़ेंगे, वेद बानेंगे, मुंडन होगा ने और आप दान दक्षिणा लेकर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग औरतों को भी मुझे यहाँ मस्ती करने दीजिए। हम लोग यहाँ गा बजा रहे हैं, हम लोग का यहाँ भोजन भी करके जाना है। गुरु भाई बहना जितने बहने थे, गुरु भैया भी थे, सब लोग मस्ती मजाक करने लगे और शिव चर्चा गाए बजाए कहानी सुने। कितने बहने सुनाए और कितने गुरु भाई बहना कहानी सुने। गुरु भाई बहना पूजा पर ब्राह्मण बैठ गए, पूजा का तैयारी हो गया और ब्राह्मण बैठ गए। जितने वहां लोग थे सब आंगन में बैठे थे। सब लोग कहने लगे अरे पूजा शुरू हो गया है, सेठ जी का पते नहीं, सेठानी तो आंगन में बैठे हैं, सेठ जी कहाँ गए। गुरु भाई बहना लेकिन बेचारा सेठ जी अपने बिटिया के लाश पे हाथ धर के सीना फाड़ फाड़ के रो रहे थे। उसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि कुछ भी कर सकते, अपना चेहरा किसी को दिखा सकते। कहते हैं कि यदि लोग के बता देंगे तो लोगों तो कितना दुखी हो जाएंगे। गुरु भाई बहना अब ब्राह्मण कहते हैं कि सेठ जी कहीं भी गए होंगे, आ जाएंगे, बच्ची को बुलवाइए और बाल कटवाइए। गुरु भाई बहना जो उसको बुआ थी, बच्ची का बुआ वो लाने गई। उसका भाई बोला बहन अभी तो सो रही है, गहरी नींद में सो गई है, कब से जगाने का कोशिश कर रहे हैं, ये तो जाग ही नहीं रही है। गुरु भाई बहना सेठ जी के आंखों में आंसू भरा हुआ था और बहन अपने भाई का मुख देखकर कहती है भैया आखिर आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या कारण है। सेठ जी बोले ऐसा कोई बात नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं इसीलिए रो रहे हैं। आज मेरे घर में सब लोग भोजन करने आएंगे, मेरा तबीयत बिल्कुल खराब है, सारा लोग के सामने नहीं जाएंगे, लोग नाराज गुस्सा में हो जाएंगे। उनकी बहन कहती है नहीं भैया नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप चुपचाप निश्चित से बैठिए, सारा लोग के संभाल लेंगे। गुरु भाई बहना इतना कह के बेचारी बुआ आंगन में चली गई और सबसे बताई कि बच्ची गहरी नींद में सो गई है। ब्राह्मण सोचते हैं कि बच्ची तो है ही नहीं, मुंडन होगा किसको। ये जो उसके बच्ची का पिता जो हैं सेठ जी भगवान से विनती कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं। हाथ तोरा जोड़ियो ये शिवा गुरु बिनती हमार जी, अरे आज देना दया बरसा जी, लेइयो मिले शिव गुरु हमारो परनामा जी, अरे बेटिया के जनमा बचाव जी, कौने निर्दया शिव गुरु मले मोरा बेटिया जी, अरे साता मानितवाए का कन्या जी। गुरु भाई बहना शिव गुरु अपना ध्यान में बैठे हुए थे, उनका ध्यान टूट गया और सोचते हैं कि कौन शिष्य विलाप कर रहा है, इतना रो रहा है। आंख खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि अरे
जो मेरा जाप रात दिन करता है उसका साथ एक हाल हो गया। भोलेनाथ तुरंत एक महात्मा के रूप में वहां चले गए और जाकर एक लोटे में जल ले गए और जाकर उसके कमरे में पाँव हुच कर कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्यों तुम रो रहे हो। सेठ जी कहते हैं महात्मा जी क्या कहूं, मेरा कन्या को किसी ने मार डाला, मैं क्या क्या करूं, मेरा घर इतना बड़ा कार्य है। गुरु भाई बहना महादेव उस बच्ची पे पानी छिड़क दिए, बच्ची का प्राण वापस हो गया। सेठ जी आवाज दी अपना बहन को, जल्दी आ जा। सुभद्रा अपनी पत्नी को आवाज देने लगे। गुरु भाई बहना ब्राह्मण सोचता है सुभद्रा तो मेरा पत्नी सुभद्रा ने इसे मार ही डाली थी, आखिर जीवित कैसे बच्ची हो गई। और सेठ जी कह रहे हैं कि ले आओ। गुरु भाई बहना उसके बुआ ने बच्ची को ले गई, ब्राह्मण देखकर तंग रह गए। मुंडन हो गया, सब गुरु भाई बहने प्रसादी खा लिए। उसके बाद सेठ जी सबके हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि हे गुरु भाई बहना आज मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। सारा लोग बोले क्या। सेठ जी कहते हैं कि मेरा बच्ची को किसी ने कोई निर्दयी ने मेरा बच्ची को मार काट के नदी में फेंक दिया था और मैंने स्नान करने गया तो मेरा पांव में बोड़ियां बज रहा था। जब बोड़िया को छाने तो मेरा बच्ची का लाश था। मैंने तो पलंग पे सुला के उनकी लाशों पे हाथ धर के रो रहा था, लेकिन आज भगवान महादेव स्वयं आकर मेरा बच्ची का प्राण वापस किए हैं, जीवन दान दिए हैं। हे गुरु भाई बहना मैं सबसे विनती करता हूं, महादेव का ध्यान कोई नहीं छोड़ना, कोई महादेव को मत भूलना। सेठ जी ऐसा सबको बोले। सब गुरु भैया बहना आंखों में आंसू लेकर बच्ची की तरफ निहार कर देखने लगे और कहने लगे कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। ब्राह्मण का सर झुक गया, ब्राह्मण का सर नीचे हो गया। ब्राह्मण जल्दी से मुंडन करवाए, दान दक्षिणा लेकर भाग गए। और बच्ची कहती है कि पिताजी आप नहीं जानते, आपके पीछे पीछे मैं ब्राह्मण के घर चले गए थे और आप नहीं देखे। ब्राह्मणी मुझे अपना घर में खींच ली और जितना गहना था सारा गहना उतार ली और मुझे उन्होंने मार डाली। गुरु भाई बहना उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उस गांव से निकाल दिए कि ये ब्राह्मण नहीं निर्दयी कसाई है, किसी के साथ भी ऐसा हरकत कर सकता है। कोई भी क्षमा नहीं किए और ब्राह्मण ब्राह्मणी को गांव से निकालकर कारागार में डलवा दिए। तो गुरु भाई बहना जो ब्राह्मणी का ज्ञान दिए भगवान वो ज्ञान किसी को नहीं दे। जैसा सेठ जी किए अपने बच्ची को प्राण वापस लिए भोलेनाथ जी लाए। हे भगवान वैसा कृपा सब पे बरसाइए। हे महादेव सब पे दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ। धन्यवाद।